Welcome to Shikshaism. Today's topic of discussion is chapter number 13, 10th standard NCERT, which is magnetic effect of electric current. We know that the electric current can produce heat energy. बहुत से ऐसे अप्लायंसेस है जहां पर आप इलेक्ट्रिक करंट से हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, आयन, हीटर, एटसेट्रा. क्या कोई इलेक्ट्रिक करंट की और कोई इफेक्ट हो सकती है हीटिंग के अलावा? यस. फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट जो है इट कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इफेक्ट. मैग्नेट, हम जानते हैं कि मैग्नेट की एक स्पेसिफिक टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट दी आयन सब्सटेंसेस. जो आयन Fe के बने हुए सब्सटेंसेस है उसको अट्रैक्ट करने के प्रॉपर्टी पोजेस करता है मैग्नेट. सिमिलरली जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है या वायर होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड. ये जो डिस्कवरी थी दैट कंडक्टिंग substances possesses magnetic field around them, इसने एक नई ब्रांच को डेवलप किया which is called magnetic effect of electric current और electromagnetism. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऑलटुगेदर एक न्यू ब्रांच है फिजिक्स का जिसने बहुत सारे नए रिसर्चेस, बहुत सारे नए डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक एक्सीडेंटल इन्वेंशन था ऑरस्टेड का. ऑरस्टेड एक लेबोरेटरी के अंदर ऑरस्टेड जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, शो कर रहे थे, उसके दौरान एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ज्वाइन किया था जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया. वही टेबल के नजदीक एक कंपास था, मैग्नेटिक कंपास जिसको कह सकते हैं, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट. वो एंटायर एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था ही नहीं, बट वो एक नजदीक में पड़ा हुआ कंपास जो था उसकी जो मैग्नेटिक नीडल थी इट शोज डिफ्लेक्शन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू द सर्किट. जो क्लोज लूप सर्किट बनाया गया उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लेक्शन शो किया और वहां से ये इलेक्ट्रो फिजिक्स की शुरुआत हुई जहां पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिज्म से जोड़ा गया. देखा गया कि मूविंग करंट जो है या फ्लोइंग करंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकता है. तो क्या मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो सकता है? यस. नाउअडेज हम सब जानते हैं कि मोटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. जनरेटर कुछ ऐसे डिवाइसेस है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैकेनिकल एनर्जी जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. मतलब इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेट से जोड़ा गया इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. आज का हमारा टॉपिक इसी पर बेस्ड है, व्हिच इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एक शॉर्ट रिवीजन ले रहे हैं हम ये टॉपिक का. सो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, हम पूरे लेसन को एक्सप्लेन नहीं करेंगे फॉर अ चेंज. कुछ ऐसे क्वेश्चन उनके आंसर्स जो है वो हम डायरेक्ट डिस्कशन में लेंगे फॉर चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए. Now we'll discuss some important questions related to the magnetic effect of electric current. The first question is explain the activity of drawing the field lines of a bar magnet. अगर कोई बार मैग्नेट आपको दिया गया है तो बार मैग्नेट के सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन जहां उसकी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रिवेल करती है, जहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रेजेंट रहती है, एक जो इनविजिबल अट्रैक्टिव फोर्स जितने रीजन में एप्लीकेबल होता है उसको उसकी फील्ड कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड. एक ऐसा रीजन, सपोज ये बार मैग्नेट है, उसके सराउंडिंग में एक ऐसा हिस्सा जहां पर ये बार मैग्नेट का जो इनविजिबल अट्रैक्शन है वो एप्लीकेबल होगा, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको कैसे आप फील्ड लाइंस के थ्रू एक्सप्रेस करोगे थ्रू फॉर अ बार मैग्नेट, ये क्वेश्चन है. फॉर दिस पर्पस विल परफॉर्म सम एक्टिविटी. एक एक्टिविटी है जिसमें एक ड्राइंग शीट या व्हाइट पेपर को आप ड्राइंग बोर्ड के ऊपर स्टिक कर दो बाय यूजिंग ग्लू और फेविकॉल. ग्लू या फेविकॉल का इस्तेमाल करके एक व्हाइट शीट को एक ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आप प्लेस कर दीजिए या उसको चिपका दीजिए. एडहेसिव मटेरियल लाइक ग्लू और गम, फेविकॉल. उसके सेंटर में एक बार मैग्नेट रख दिया जाए. प्लेस अ बार मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ इट. एक शीट है उसके सेंटर में हमने क्या रख दिया है, बार मैग्नेट. बार मैग्नेट आप जानते हो containing north pole and south pole. Now you have to sprinkle the iron fillings. iron filling को sprinkle कर दे. ये sprinkling जो है वो even रहे
और उसके लिए आप सॉल्ट स्प्रिंकलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सॉल्ट स्प्रिंकलर, जो सॉल्ट को स्प्रिंकल करते हैं हम खाने में, वो सॉल्ट स्प्रिंकलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आफ्टर स्प्रिंकलिंग दी आयन क्रश या आयन फिलिंग्स जो है उसको स्प्रिंकल करने के बाद ये जो हमारा ड्राइंग टेबल था या ड्राइंग बोर्ड था उसको थोड़ा टैप करें हाथ से, ठक ठक टैपिंग। टैपिंग से क्या होगा, ये जो स्प्रिंकल था जो हमने आयन फिलिंग्स डाला था, ये आयन फिलिंग्स जो है वो प्रॉपर पैटर्न में अरेंज हो गया एज शोन इन फिगर। ये जो डायग्राम है, ये जो फोटोग्राफ है, ये इंडिकेट करता है कि आयन फिलिंग्स जो है वो ये तरीके से ये रीजन में अरेंज हो जाएगी। ये जो है, ये आयन फिलिंग्स जो है रेगुलर पैटर्न क्रिएट करती है। ये पैटर्न क्रिएट होने का रीजन है कि मैग्नेट के सराउंडिंग में उसका मैग्नेटिज्म प्रिवेल करता है और मैग्नेट जो है वो आयन को अट्रैक्ट करता है। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो उसके जो पोलर रीजन है, नॉर्थ और साउथ पोल, वहां पर आपको ज्यादा आयन फिलिंग्स देखने को मिलेगी, जबकि उसके मिडल रीजन में आयन फिलिंग्स जो है उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम रहती है। ये इंडिकेट करता है कि जो पोलर रीजन होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है और जो मिडिल पोर्शन है वहां पर ये मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो थोड़ी सी फीबल होती है, वीक हो सकती है। एक एक्सप्लेनेशन दी गई है, sprinkle some salt some iron filling uniformly around the bar magnet by using a salt sprinkler. Now tap the board gently, board को gently आप tap कर सकते हो। Observation, the iron fillings arrange themselves in a pattern, एक regular pattern में iron fillings जो है वो arrange हो जाएगी। Conclusion, ये जो activity है उसका conclusion क्या है? The magnet exerts its influence in the region surrounding it. मैग्नेट के सराउंडिंग में जो भी रीजन होगा वहां पर उसका एक इन्फ्लुएंस होगा, उसकी एक अट्रैक्टिव इफेक्ट होगी। Therefore, the iron fillings experience a force. यहाँ पर iron fillings जो भी है वो एक force experience करेगी। The force thus exerted makes the iron filling arrange in a regular pattern. ये जो force है उसकी वजह से iron fillings जो है वो एक particular pattern में arrange होती हुई आपको देख सकते हो। ये एक activity है कि आप iron fillings के experiment के through magnetic field lines draw कर सकते हो for the bar magnet. Now how to draw the magnetic field lines? और ये magnetic field lines के characteristics क्या है वो हम अपकमिंग 2-3 क्वेश्चंस में डिस्कस करते जाएंगे। लेट्स सी, मूविंग फर्दर, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, a region around a magnet within which the force of magnetism act is said to a magnetic field. magnetic field किसको कहते हैं? a region around the magnet which the force of magnetism act is said to have a magnetic field. मैग्नेट के सराउंड में एक ऐसा रीजन जहां पर मैग्नेट की जो अट्रैक्टिव इफेक्ट है वो प्रिवेल करती है, जो रहती है, इट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। The lines along which the iron fillings surrounding the magnet align themselves represents the magnetic field. हमने देखा था कि कुछ स्पेसिफिक लाइंस के अंदर आयन फिलिंग्स जो है वो अरेंज हुई थी अराउंड अ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के सराउंड में ये जो लाइंस है वो फील्ड लाइंस कहते हैं उसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। A magnetic field line draw the picture of such invisible magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। Now let's see, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मैं एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। ये सपोज बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल भी है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंदर से दिस रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है दे आर क्लाउडेड नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर इन द मिडल रीजन। ये इंडिकेशन है कि यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो स्ट्रांग होगी, अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होगा, और इन द मिडल दे हैव फीबल मैग्नेटिक फील्ड, फीबल मैग्नेटिक अट्रैक्शन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ये हम फीचर्स डिस्कस करेंगे। Important features of a magnetic field lines. Let's see which are the important characteristic features for a magnetic field lines. Magnetic field line के कुछ important features है। 5 point most important question for 2 mark.
गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे हमने देखा कि मैग्नेट के सराउंडिंग, बार मैग्नेट के सराउंडिंग में उसका जो मैग्नेटिज्म जितने रीजन में प्रिवेल करता है उसको उसका मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए हमने आयन फिलिंग का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसकी एक्टिविटी परफॉर्म करी। नाउ व्हिच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर हैविंग? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ magnetic field lines that we will discuss. Let's see. A magnetic field is a vector, hence it has a magnitude as well as direction. A vector quantity. The quantity which requires magnitude as well as direction for its complete description is known as a vector quantity. एक vector quantity को express करने के लिए direction और magnitude दोनों चाहिए. And magnetic field is a vector quantity, so you need direction as well as magnitude for expressing it. Outside, this seems to travel from north to south and inside south to north. Hence, they always form a closed loop. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर मैं यहाँ पर एक मैग्नेट बना रहा हूं और यहाँ पर उनके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, then outside they seem travel from north to south. स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हो तो वो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो आप नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में शो करोगे। दैट मींस आउटसाइड द मैग्नेट इट लुक्स लाइक इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। आउटसाइड दिस सीम्स ट्रैवल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। इनसाइड द मैग्नेट they are traveling from south to north. ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स में सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, hence they always form a closed loop. एक closed loop का फॉर्मेशन होगा। The magnetic field lines are crowded near the pole where the field line is strong and far from magnet where the field line is weak. मैंने अभी मेंशन किया था अगर मैं फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली व्हाट हैपेंस? We observe a crowding effect एट पोलर रीजन। पोलर रीजन मतलब ये जो रीजन है हमारे पास, ये यहां पर पोल पर आप देख सकते हो कि क्राउडिंग ज्यादा है, जबकि यहां पर क्राउडिंग कम है, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। सो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्राउडिंग ज्यादा है, ये क्या इंडिकेट करता है? द क्राउडिंग रीजन इंडिकेट्स स्ट्रॉन्गर फील्ड। कौन सी फील्ड है? स्ट्रॉन्गर फील्ड। और जहां पर फीबल है वो वीक फील्ड इंडिकेट करता है। जहां पर क्राउडिंग नहीं है वो वीक फील्ड इंडिकेट कर रहा है। मूविंग फॉरवर्ड, the direction of magnetic field is a tangent to the field line at any point. कोई भी पॉइंट पर स्पेस में जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा वो टेंजेंट जो है इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसकी डायरेक्शन इंडिकेट करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती नहीं है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सो these are the five characteristics, five important characteristics about magnetic field lines. Magnetic field is a vector, hence it has magnitude as well as direction. Outside the magnet they seems to travel from north to south and inside the magnet they are traveling from south to north, hence they creates a closed loop. The magnetic field lines are crowded near the pole, which indicates the stronger magnetism over there, and at the middle, in the middle of the bar magnet they are having a distance between the magnetic field line indicating weaker field of attraction. The direction of magnetic field line is always in the tangent to the field lines at a given any point in a space, and magnetic field lines do not intersect each other. So these are the five important characteristics about magnetic field lines.